निहायत ही मनहूस चीज है। झगड़ा घर में हो तो घर में नहूसत, झगड़ा शहर में हो तो शहर में नहूसत, झगड़ा देश में हो तो देश में नहूसत। इसीलिए हमारा दीन, हमारा मजहब मुहज़्ज़ब, हमारा मुक़द्दस मजहब मजहब इस्लाम मानव समाज से झगड़ों को रोकने के लिए तशरीफ लाया। बाबा दे बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। झगड़ों को मिटाने के लिए तशरीफ लाया। इस्लाम झगड़ों को मिटाने के लिए तशरीफ लाया। इस्लाम ने झगड़े मिटाए, अशांति को का खात्मा किया, शांति को बहाल किया, अमन व अमान की फिजाएं हमवार की। मेरे नबी ने कभी झगड़ा नहीं किया। तवज्जो है तुम्हारी? मेरे नबी ने कभी झगड़ा, नबी पाक के सहाबाए किराम ने कभी झगड़ा, सिद्दीक़ अकबर ने कभी झगड़ा नहीं किया, उमर फारूक आज़म ने कभी झगड़ा नहीं किया, मौला उस्मान गनी ने कभी झगड़ा नहीं किया, मौलाए कायनात ने कभी झगड़ा नहीं किया, और इमाम आले मकाम सैयदना इमाम हुसैन पाक ने कभी झगड़ा नहीं किया। हमारे नबी दीन, हमारे नबी और हमारे नबी का मजहब इस दुनिया से झगड़ों को मिटाने ही के लिए तशरीफ लाया। झगड़ा बहुत मनहूस होता है और इसकी नहूसत का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आ रहा था कि शबे कदर कौन सी रात में है। रास्ते में दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनके झगड़े की वजह से अल्लाह ताला ने शबे कदर की तायीन उठा ली। अब तुम खुद तलाश करो, 21वीं में ढूंढो, 23वीं में ढूंढो, 25वीं में ढूंढो, 27वीं में ढूंढो, 29वीं में ढूंढो, मगर तुम ढूंढो। शबे कदर मुतय्यन हो गई थी। अल्लाह ने मुझे खबरदार किया था और मैं तुम्हें उस शबे कद्र एक मखसूस रात है वो बताने आ रहा था, लेकिन झगड़ा हो गया। झगड़े की नहूसत से शबे कद्र की तायीन उठा ली गई। झगड़ा मनहूस होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा होने वाले झगड़ों को रोका, लोगों के हाथों से तलवारें खींची, दुश्मनों को दोस्त बनाया, टूटे दिलों को जोड़ा। मुस्तफा जान रहमत माँ बिखरे हुए शकिस्ता दिल और जमीन पे खाक आलूद इंसानों को जनाबे वाला एक दूसरे का दोस्त बनाया। और अल्लाह ने चौथे पारे में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और तुम याद करो अल्लाह ने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया अपने नबी को भेजकर कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर जब नबी आ गए तो नबी ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम आपस में भाई भाई हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। सारा मक्का इस बात पर झगड़ा कर रहा था कि काबे की तामीर हो गई, अब हम रखेंगे काबे के अंदर पत्थर। ये भी सूरमा है, ये भी चौधरी है, ये भी प्रधान है। कोई किसी से दबता नहीं, झुकता नहीं, सरेंडर होता नहीं। जानों के लाले पड़ गए जनाबे वाला, खून आशाम तलवारें जनाब हाथों में है, नंगी तलवारें, मार देंगे या मर जाएंगे, मगर पत्थर हजरे असवद हम ही को रखना है काबे के अंदर। जब देखा कि झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, खून बह जाएगा, ना खून जमीन पे बह जाएगा, तो फिर हमारे नबी तशरीफ लाए, अमन अमान के पैगंबर, शांति के रखवाले और पीस कीपर नबी, पीस मेकर नबी। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? बात है, सुभान अल्लाह। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। पीस कीपर नबी, पीस मेकर नबी। मगर ये बातें तुम्हें शायद रात के आखिरी पहर में अच्छी नहीं लग रही होंगी, मगर ये पूरे जलसे की जान है जो हम अर्ज कर रहे हैं आपके साथ। आज हमने अपना टाइम दे दिया अपने मेहमानों को, इसका ये मतलब नहीं है कि हम 10 मिनट भी आपके न लें। इंशाअल्लाह ये
असद इकबाल मामूली हस्ती के मालिक हैं। अल्लाह ने क्या सेलिब्रिटी बना। अरे हम जैसे न जाने कितने लोग हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह में पल के बिछाए इंतजार करते हैं और असद इकबाल का, और ये कान हमेशा तमन्ना ही रहते हैं कि असद इकबाल की आवाज एक बार और सुनने को मिल जाए। और जब भी सुनते हैं नई लगती है, जब भी सुनते हैं तरन्नुम नया, अंदाज नया, आमद नई, सुभान अल्लाह। तो हमारी खुशी थी कि हमने टाइम ले दिया, वरना हम भी 2-2 घंटे ले लेते हैं कभी कभी, 2-2 घंटे ले लेते हैं कभी कभी। हाँ। और मुफ्ती शहरियार जैसे लोगों को कभी कभी हमारे लिए भी तड़पना पड़ जाता है। सही बात है, क्या बात है, वो तो ज्यादा हल्के में मत लेना। क्या बात है। हाँ। ये सादगी देख के ज्यादा है। मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये आमेदिश तो अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े गजब की आमेदिश है। और ये एक निराला अंदाज, और ये मैं समझता हूँ कि फकीरुल मिसाल स्टाइल ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही है शायरी और खिताबत का संगम, कि तकरीर मेरी हो, बीच में शायरी असद इकबाल की हो। ये तो बिल्कुल अजीब फकीरुल मिसाल स्टाइल है जो याद रखा जाएगा कि खिताबत इमरान हनफी की और उसी के ड्यूरिंग पोयम असद इकबाल की, वॉइस असद इकबाल की। सुभान अल्लाह। शायरों में और खतीबों में ऐसा ही इम्तिजाज होना चाहिए। सही बात, ऐसा ही इम्तिजाज होना चाहिए। झगड़ा होगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। मगर ये कैमरों वाले अल्लाह जाने क्या करके बैठे हैं। यहाँ तो सुलझे हुए होंगे, मुहज्जब लोग दिखाई देते हैं। अल्लाह करे कि सुलझे हुए हों, अल्लाह करे कि सुलझे हुए ही हो, बड़े मुहज्जब लोग हैं। वरना ऐसा कैमरा वाला पड़ा हुआ है। मेरा तो जी नहीं चाहता कि कोई कैमरा जलसों में लगे। मगर ये कैमरे वाले और ये 12 साल से 15 साल के लड़के, मतलब पढ़े लिखे नहीं, जो चाहते हैं वो लिख देते हैं, जो चाहते हैं वो थंबनेल बना लेते हैं। ना आशोबे ज़माना का इल्म है, न वक्त की क़यामत आशोबियों का पता है, न दूरदर्श फिक्र के हामिल हैं, न हालात को समझते हैं, न ये समझते हैं कि यूट्यूब पूरी दुनिया में जाता है। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं जैसे यूट्यूब इनके अब्बा का है, इनके बाप का, सिर्फ इनके घर में ही देखा जाता है और कोई देखता ही नहीं है इसे। जो चाहते हैं वो लिख देते हैं। अभी अभी मेरे साथ तो तमाशा हुआ परसों रात। जी। अब देखो ना, यहाँ कोई है टक्कर में असद इकबाल की पूरे भारत में? पूरे भारत का इकलौता शायर। बरेली के आला हजरत सरकार की जमीन पे ये बात बड़ी बबांगे दोहल माइक के मुंह पे तुम्हारे सामने आला बोल रहा हूँ। कोई नहीं है पूरे इंडिया में, क्या बर्रे सगीर में अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल की टक्कर में कोई नहीं है। मगर इम्तिजाज देखो, औसाफ देखो, अखलाक देखो, नरमी देखो, किरदार देखो, तार देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर चेहरे का नूर देखो, अमल। खतीब और शायर में इम्तिजाज चाहिए। एक शायर साहब परसों रात नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मैं उनकी साइड में बैठा हुआ था कुर्सी पे। अब ये जो शायरों के रसिया होते हैं, बच्चे इनाम देने वाले, ये अच्छी सिफत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की नात है, इनाम देते हैं, बहुत अच्छी सिफत है। आका पाक ने इनाम देना वाला, उन्होंने कुछ नजराना शायर साहब को दे दिया। उसके साथ बाद शायर साहब को देने के बाद मेरे पास भी आया, मुझे भी दे दिया 10, 20, 150 रुपया। फिर मेरे पास से गए, उधर दे दिया, उनके पास आया, मुझे दे दिया, मैंने अपनी जेब में रख लिया। मैंने ये समझा कि मुझे ही दिया। अरे भाई उन्हें दिया फिर मुझे दिया, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, मुझे ही दिया। जी
मैंने जेब में रख लिया। अब 24-25 साल हो गए मुझे इस खिताबी पीरियड में इस स्टेज पर सियाह सफेद को पहचानता हूँ मैं, मगर 24-25 साल से हसद की हवाओं ने भी मेरा पीछा कर रखा। मैं हासिदों के नरके में हर वक्त रहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने चापलूसी की नहीं, किसी की झूठी तारीफ की नहीं। जो स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह देखा, जो लोगों के दरमियान देखा, वो सब कह गया मैं। इसलिए बहुत सारे मतलब ये है कि बुग़्ज़ और इनाद रख के सीनों में बैठे रहते हैं। तो किसी ने, कैमरे वाले ने उस पे अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि मौलाना साहब ने शायर साहब के पैसे चुरा लिए। वाह वाह वाह। अब आपकी समझ में आ गई बात। पहले तो ये बताओ कैसे चुराए जाते, मगर चोर को चोर ही नजर आते हैं। चोर की परिभाषा लिख लो भाई, इसे नोट कर लो इस बात को। तुम हो तो इसे इसे कर लो, अगर रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसी नजर होती है, जैसी नजर होती है वैसी नजारे होते हैं। चोर को मैंने बहुत पहले सुना था कि चोर को चोर ही नजर आते हैं। तो वो कैमरे वाला चोर था तो उसे सभी चोर नजर आए, और उन्हें चोरी कर दिया। पहली बात, अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहता। सही हक है। यूट्यूब तेरे बाप का है कि तूने यूट्यूब पे डाल दिया, और यूट्यूब पे डाल के तूने कर क्या लिया? जी यूट्यूब पे डाल के तूने पूरी दुनिया को हंसाया, अपने उलमा की तौहीन की, अपने उलमा पर जनाबे वाला पूरी दुनिया को हंसाया। माज़अल्लाह सत्बार माज़अल्लाह, वहाबी देखते हैं, देवबंदी देखते हैं, शिया देखते हैं, तबर्राई देखते हैं, राज़ी देखते हैं, हर सेक्ट जितने भी हर सेक्टर पे देखा जाता, हर लाइफ हर शोबे में लोग देखते हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम दुनिया भी देखती है, मजाक उड़ाती है तुम्हारा। तो तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि यूट्यूब पे क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए? जनाब वाला ये भी एहसास नहीं है, अल्लाह और रसूल के सामने खड़े होने का भी खौफ नहीं है, और ये भी इस बात का भी डर नहीं है कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना। इन जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ उन मनहूस कंपनी वालों को। ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और बुग़्ज़ और इनाद की आग जलाए चल रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ, और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हाशमी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्तिये आज़म किसी से दब नहीं सकता, सुभान अल्लाह। गुलाम मुफ्तिये आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। एक नारा लगाओ यार, सुभान अल्लाह, क्या बात क्या है, बात है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश, क्या बात है। अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना। जी अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना। और खतीब मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी, एक गुलाम अपने मुफ्ती आदम सरकार का, और खाक पाए ताजुश शरिया और क़िबला सद इक़बाल, दोनों के इम्तिजाज को एक साथ बयान करना, एक साथ पेश करना। अब जनाबे वाला, ये बहरहाल ये एक इम्तिजाज था जिसपे ये मेरी बात हो गई। मैं अब चूंकि ये कॉन्फ्रेंस शहीदान करबला के हवाले से है, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो 5 मिनट भैया, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट 10 मिनट इस हवाले से
झगड़ा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। मुस्तफ़ा ने झगड़ों को मिटाया। झगड़ों को मिटाने के लिए मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। अल्लाह तबज्जल ने लोगों के दिलों को पाक करने के लिए आमिना के लाल को भेजा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने टूटे दिलों को जोड़ डाला और आपस में दुश्मनों को आपस में दोस्त बना डाला। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत से एक इनकलाब बपा हुआ, रूनुमा हुआ, एक क्रांति फूटी और जनाबे वाला एक ऐसा रेवोल्यूशन आया, एक ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा समाज कायम किया मुस्तफ़ा ने जहाँ दुश्मन नहीं, दोस्त थे, भाई भाई थे। हजरत मोहतरम जब इतनी जंग की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी, तब मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाबे वाले मेडिएटर बनकर उनके दरमियान तशरीफ लाए सरकार। और आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, ना तुम पत्थर लगाओगे, ना तुम पत्थर लगाओगे, ना तुम पत्थर लगाओगे। कहा तुम क्या कहते हो अब्दुल्ला के बेटे, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम सच कहते हो जब भी बोलते हो, सच बोलते हो जब भी बोलते हो, जिम्मेदारी की बात बोलते हो जब भी बोलते हो, तो चची चुली बात बोलते हो। अब्दुल्ला के बेटे तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? अगर हम न लगाएं पत्थर कौन नसब करेगा? अगर ये न करे तो पत्थर कौन नसब करेगा? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अमीन मानते हो तुम मुझे, जिम्मेदार मानते हो तुम मुझे, और अगर तुम मेरी भारी भरकम बात पे यकीन करते हो तो सच्चाई ये है, फैसला ये है कि इस पत्थर को न तुम लगाओगे न तुम लगाओगे, इस पत्थर को वो लगाएगा जो सुबह के टाइम में सबसे पहले काबे के अंदर दाखिल हो जाएगा। हज़रात मोहतरम फैसले पे इत्तेफाक हो गया, हमारे अंदर चली गई, झगड़ा मिट गया, लोग अपने अपने घर चले गए। चौधरी साहब कह रहे थे सबसे पहले मैं जाऊंगा, प्रधान साहब कह रहे थे सबसे पहले मैं जाऊंगा, और सूरमा साहब कह रहे थे सबसे पहले मैं जाऊंगा, बहादुर साहब कह रहे थे सबसे पहले मैं जाऊंगा। सब जनाबे वाला इस जोन में घर से निकले चले आ रहे थे। सुबह की को फट चुकी थी, निकले चले आ रहे थे। क्या पत्थर हम लगा देंगे, सबसे पहले हम जा रहे हैं। लेकिन जो जाता रहा, अल्लाह की कसम हैरान हो गया ये देखकर कि काबे के सहन में कोई और नहीं, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा हुआ है, आमिना का लाल बैठा हुआ है। ऐसा हो गया पत्थर वो लगाएगा जो सबसे पहले आया है। यानी ये पत्थर अगर कोई नसब कर सकता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। झगड़े को मिटाने आए हैं मुस्तफ़ा, इसीलिए नबी ने कभी झगड़ा नहीं किया, मगर जब झगड़ा थोपा गया तो नबी ने बुज़दिली नहीं की, झगड़ा थोपा गया तो मुस्तफ़ा ने डिफेंस किया, मुस्तफ़ा ने दिफा किया। इसीलिए जनाबे वाला मैदान बद्र में मुस्तफ़ा जान रहमत सुभान अल्लाह थोपे हुए झगड़े को मिटाने के लिए मैदान बद्र में तशरीफ लाए। अबू जहल एंड कंपनी ने मुस्तफ़ा जान रहमत पे झगड़ा थोपा और मैदान ओहद में ले आए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने डिफेंस के लिए मैदान ओहद में तशरीफ लाए, हुनैन में तशरीफ लाए। मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी बात अपनी तकरीर की, मेरे हुसैन ने भी झगड़ा नहीं किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के बेटे ने झगड़ा नहीं किया, इमाम हसन ने कभी झगड़ा नहीं किया, इमाम हुसैन ने कभी झगड़ा नहीं किया, हजरत अब्बास अलमबरदार ने कभी झगड़ा नहीं किया, अली असगर अली अकबर ने कभी झगड़ा नहीं किया। जनाबे वाला नो 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 नेवर नेवर, झगड़े को तो मिटाने आए हैं अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के घर, अल्लाह के रसूल के घर वाले। तो फिर जनाब ये क्या था? डॉक्टर जाकिर नायक कहता है दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। झूठ बोलता है, ही इज टेलिंग अ लाई। डॉक्टर जाकिर नायक झूठ बोल रहा है, वो बेखैर आवारा बदमाश जलील रुसवाए जमाना झूठ बोल रहा है। वो कहता कि ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई थी और इस लड़ाई का जो मकसद था टू कैप्चर द थ्रोन, ये लड़ाई कुर्सी हथियाने की लड़ाई थी, मादल्ला कुर्सी हथियाने की लड़ाई थी। मैंने कहा वक्त के जाहिल आवारा, कुर्सी की नहीं आयतुल कुर्सी के बचाने की लड़ाई थी। मेरा हुसैन कुर्सी बचाने नहीं आया था, कुरान की आयतुल कुर्सी बचाने के लिए मुस्तफ़ा ने अपना घर करबला के मैदान में पेश कर दिया था। मेरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुर्सी, जहाँ तक तू कुर्सियों की बात करता है तो कुर्सियाँ तो जमाने की लाखों करोड़ों अरबों कुर्सियाँ मेरे हुसैन के लिए हैं। मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हुसैन की कुर्सियाँ हुसैन के लिए, ओहदे हुसैन के लिए, मनसब हुसैन के लिए, सरदारी हुसैन के लिए। मेरा हुसैन करबला से पहले भी सरदार था, करबला के बाद भी सरदार है, करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम है। और तुझे यकीन ना तो आगे देख ले, यहाँ नूरी नगर में आगे देख ले, यहाँ बरेली में अबे देख ले बे, रात के
3:15 बजे हजारों लोग यहाँ बैठे हुए इस पंडाल के अंदर, और न सिर्फ नूरी नगर में, इतने ही हजारों लोग रामपुर में होंगे, इतने ही बरेली में होंगे, ऐसे ही कलकत्ता में होंगे, ऐसे ही मद्रास में होंगे, ऐसे ही मुंबई में होंगे। इंडिया ही में नहीं, पूरी दुनिया में रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे, खुदा की कसम मैं अगर तुमसे पूछूं, क्या तुम असद इकबाल के लिए बैठे हो, क्या तुम इमरान हनफी के लिए बैठे हो, क्या तुम मुफ्ती शहजाद के लिए बैठे हो, क्या मौलाना शहरियार मुफ्ती शहरियार साहब के लिए बैठे हो, तो तुम कहोगे मौलाना आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाइए। हम शहरियार के लिए नहीं, असद इकबाल के लिए नहीं, इमरान हनफी के लिए नहीं, रात के 3:30 बजे हम यहाँ बैठे हैं तो अपने हुसैन की मोहब्बत का चराग लगाए बैठे हैं। अरे सुन लो दुनिया वालों, कुर्सियां तो मेरे हुसैन की है। कल भी करोड़ों दिलों में अगर कोई हुकूमत करता था तो हुसैन करते थे, और आज भी करोड़ों दिलों में अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने का अली असगर आज भी हुकूमत करता है। 18 साल अली अकबर राजा था, राजा है। खुदा की कसम मेरा हुसैन जनाबे वाला करबला के मैदान में जो तशरीफ लाया, खुदा की कसम कुर्सी के लिए नहीं आया, कुर्सी के साथ बेशक बेशक शब्बीर हुकूमत के तालिब पहले भी न थे, उस दिन भी न थे, पहले भी न थे, उस दिन भी न थे। वो हिकमत दी के कायल थे, इस तौर को ही सच्चा जाना। वो हिकमत दी के कायल थे, इस तौर को ही सच्चा जाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 24-25 साल के पीरियड की अनोखी तकरीर है माशाअल्लाह, जिसमें जरदोजी कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर, हीरे जल रहे हैं, अपने शेरों के हीरे जल रहे हैं। सुभान अल्लाह। सोना इधर सुहागा इधर, अनोखी तकरीर है, याद रखी जाएगी। ऐसी तकरीरें भी होती है क्या कि तकरीर मुकर्रिर साहब कर रहे हो और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर और जनाबे वाला उस पे हीरे लगा रहा हो, मोती जल रहा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम सरकार का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फैजान इंशाअल्लाह मुझे यकीन है पूरा सर पे साया फिगन रहेगा ही रहेगा। असद इकबाल के सामने आंधी आई, तूफान उठे, कयामतें टूटी, किसी ने क्या बिगाड़ लिया? मेरा मुफ्ती आजम का फैजान डिफेंस बनकर सामने आ गया। ढाल है मुफ्ती आजम का, ऐसे ही हमारी ढाल है मुफ्ती आजम। तो बोलिए भलाएं आएंगी, ढाल सामने है, कुछ नहीं कर सकती लाए वाला ना बनाए, कुछ नहीं होगा। मैं अब दूसरी और आखिरी बात अर्ज करके जा रहा हूँ, परेशान तो नहीं हो। ये तो थे जाकिर नायक, कलमा पढ़ते हैं बेगैर, इसीलिए कहते हैं हर कलमा पढ़ने वाला यकसा नहीं होता। अब जरा एक कलमा ना पढ़ने वाले की सुनो जी, तवज्जो है। कलमा ना पढ़ने वाले की इसलिए सुना रहा हूँ, जरा कौमों को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जरा उनकी भी सुन ले एक बार। वो नाम क्या है उनका? मिस्टर गांधी जी, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। गूगल पे सर्च कर लो, देख लेना, बहुत माहिर हो। फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया गांधी जी, बाबा हिंद, उन्हीं के अल्फाज गूगल पे है। कलमा नहीं पढ़ा है, इन बेगैरत ने कलमा पढ़ा है। वो कहते थे वो वाज नॉट बट ओनली होप बिटवीन टू फ्रेंड्स टू कैप्चर द थ्रोन। ये कलमा पढ़ने वाले की बोली है। अब जरा कलमा ना पढ़ने वाले की बोली सुनो। गांधी जी कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑपरेस्ड। क्या बात है, वाह वाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
I have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed. वाह वाह वाह। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। क्या बुरा लग रहा है? छोड़ दे, खत्म कर दे। कमेटी वालों, अगर तुम्हें अच्छा न लग रहा हो तो बंद कर दे। आपकी तकरीर खत्म होने से पहले हम उनको खत्म कर देंगे। हाजी यामीन साहब क्या बात है। इज्जत मां वाली जनाब मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा नवाज है, बेशक बेशक। आपके बड़े कदरदान, बहुत मोहब्बत करते हैं करम आपसे। नवाजी, करम नवाजी। आप तशरीफ ले आए, बहुत देर से अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन। ये आपकी कॉल थी जो बंदे खाकर हाजिर हुआ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कमेटी वालों, अगर अच्छा न लग रहा हो तो बंद कर दें। कमेटी वालों की अलग चॉइस है, इसलिए हालांकि असद भाई को बहुत कुछ सुन लिया है और मेरी तकरीर में भी सुन रहे हो, ये और ज्यादा मतलब मैं किन अल्फाज में ताबीर करूं और क्या करम कर दिया असद इकबाल भाई ने। यानी अब भी तुम मेरे नई तारीख लिख दी, नया इतिहास लिख दिया, नया चैप्टर ऑन कर दिया, ओपन कर दिया, माशाअल्लाह। यानी अब भी तुम असद इकबाल भाई को ही सुन रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए मजर कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दूँ कि आलिम दीन से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं ये चाहता हूँ कि हर सुन्नी आदमी अपने आलिम दीन से मोहब्बत करे, अपने आलिम दीन की खिदमत करे, ताकि जज्बा बेदार हो पूरी दुनिया के लोगों में, चाहे वो अपने हो चाहे पराये हो। अगर हम अपने आलिम की खिदमत नहीं करेंगे, अगर हम अपने आलिम की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें यही पैगाम देना है कि हमको अपने आलिमों से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे और हजरत का साया देर तक हमारे सरों पे रखे, लंबी उम्र दे और फैजान मेरे मुफ्ती आजम का ऐसे इन पे भी बदस्तूर और हम सब पे भी बदस्तूर जारी रहे। और यही करना चाहिए। खास तौर से मैं कैमरे वालों से और यूट्यूब वालों से अर्ज करना चाहूंगा कि थोड़ी सी अक्ल का, हिकमत का, जहन का, फिक्र का, इदराक का इस्तेमाल करें, हालात को समझें और अपने हसद, बुग़्ज़ और इनाद को के लिए कोई दूसरा मकाम तलाश करें, यूट्यूब नहीं। मिल्लत की अजमत खतरे में है, इसे बचाइए। आगे बढ़ता हूँ और आखिरी बात इस तकरीर की, मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला भी मौजूद है, 10 मिनट इंशाअल्लाह इनका भी बयान होगा, सिर्फ 10 मिनट। और सुबह सवेरे का टाइम भी करीब है, दुआएं भी हो रही हैं और इसी टाइम में अल्लाह दुआएं भी कबूल करता है। अल्लाह हुसैन पाक के वसीले से हम सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन। गांधी जी कहते हैं, आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात, जुमला सुनो और तर्जुमा सुनो, बात खत्म करो। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। क्या बात है। जैसे करबला में मेरे इमाम हुसैन मजलूम थे मगर लड़ाई जीत गए। हजरत मोहतरम हाँ लड़ाई जीत गए। अली असगर शहीद हो गए मगर लड़ाई हुसैन ने जीत ली। अली अकबर शहीद हो गए मगर लड़ाई हुसैन ने जीत ली। अब्बास के बाजू कट गए मगर लड़ाई हुसैन ने जीत ली। सकीना की बालियां नोच ली गई मगर लड़ाई हुसैन ने जीत ली। और उसकी दलील ये है कि रात के 3-3 बजे इस दुनिया के पर्दे पर, इस धरती के पर्दे पर, इन रेगजारों में, इन सहराओं में, इन पानियों में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन खलाओं में, इन चनाबे वाला फिजाओं में और अतराफ में और जिहाद में, चारों तरफ दिनों में और रातों के सन्नाटों में करोड़ों लोग आज भी रात के 3-3 बजे खुदा की कसम मेरे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं और ये साबित कर रहे हैं कल भी गुलाम हुसैन के थे, आज भी गुलाम शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस दर दस से यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। हक है। यजीद सर को बचा कर भी हो गया नाकाम। मफहूम। यजीद सर को बचा कर भी हो गया नाकाम। मेरा हुसैन हुआ माशाअल्लाह,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आबाद रहे सरसब्द शादाब रहे माशाल्लाह। अल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह। यही मेरा मकसूद हासिले खिताब। एक शेर आपने सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि यजीद मिट गया और हुसैन कल भी जिंदा आज भी जिंदा। करबला से पहले भी इमाम, करबला के बाद भी इमाम, करबला से पहले भी लीडर, करबला के बाद भी लीडर, करबला से पहले भी रहनुमा, करबला के बाद भी रहनुमा, करबला से पहले भी आइडियल और करबला के बाद भी आइडियल। शाहस्त हुसैन बादशाह हुसैन। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब्क़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत क़िबला मुफ्ती शहजाद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत,